साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन हुआ है। यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान जी के पास। उन्होंने क्या बताया मोटे अनाज के बारे में, आइए चलिए हमारे साथ मेले में। ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर जो 2023 है वो पूरे पिछले एक साल से मनाया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जगह जगह पर पूरा भारत सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो या कोई भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो मिलेट पर उन्होंने बराबर लगातार अपने जो है जो स्टॉल हैं वो लगा रहे हैं। हमारा 114वां जो किसान मेला हम लोगों ने शुरू किया है, तो इसमें आपने देखा होगा कि जगह जगह पर मिलेट के स्टॉल लगे हैं। मिलेट के द्वारा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, उनके साथ में वो किसान आए हैं जो मिलेट की खेती करते हैं। और इसके साथ साथ उससे जो प्रोसेसिंग करके, उसका जो प्रसंस्करण करके, उससे जो हम उत्पाद हम लोगों ने पैदा किए हैं वो आपके सामने हैं। और आप देखेंगे उससे बिस्किट बनाए, हमने कई ऐसे चीज़ें बनाई हैं कि जो, और उसमें वैल्यू एडिशन किया है। अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे, आपने एक स्टॉल पर जाएंगे, आपको कोदे की लस्सी मिलेगी, आपको बाजरे की लस्सी मिलेगी, आपको इसी ढंग से बिस्किट मिलेंगे और ऐसे छोटे छोटे चिप्स मिलेंगे, ताकि वो वैल्यू एडिशन करके हमारे बच्चे जो आजकल जो आपने देखा होगा कि जो होता है ना, ऐसे फूड पर आधारित हैं, जैसे जो इंटरनेशनल जिस टाइप के जैसे वो कंपनी है, उसमें वो लोग ऐसे फूड को जो लाइक करते हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है। तो हमने हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बर्गर भी बनाए हैं, पिज़्ज़ा भी बनाया हुआ है इससे मिलेट से। तो हमारा ऐसा नहीं है कि मिलेट अनाज गेहूँ और धान से जो पीछे है, ये बहुत आगे है, लेकिन इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि पिछले ही 11 अक्टूबर को हम लोगों ने एक मिलेट पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें माननीय मंत्री हमारे अजय भट्ट जी आए थे, उनके द्वारा उद्घाटन हुआ। और हमने उसमें जो मिलेट के स्टॉल लगाए, जितने हमारे स्टार्टअप थे, कम से कम 10-12 स्टार्टअप थे, वो आए यहाँ पर। हमारे बच्चों ने भी अपने द्वारा बनाए गए जो इसके मिलेट के जो भी प्रोडक्ट्स थे वो डिस्प्ले के उनके सामने रखे, और लोगों ने बड़ा इसको जो सराहा है। और कई लोग इसमें आए हैं और कई जैसे उद्यमी भी थे इससे जुड़े हुए, तो ताकि वो मैसेज यहाँ से लें कि जो हमारा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जिसमें हम मिलेट की जो भी चीज़ें बना रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उन तक भी वो नॉलेज पहुँचे और वो अपने जगह जाकर उसको स्टार्टअप के रूप में जो इस्तेमाल में करेंगे, और ताकि उनके जो प्रोडक्ट आगे बढ़ेंगे और उससे वो अपना सेल कर पाएंगे। तो पूरा इसके अलावा जैसे आप भी देखते हैं कि जैसे आज का हमारा जो मेला चल रहा है, इसमें करीब 32 के लगभग, जैसे मुझे कहा गया है कि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हैं, जो स्वयं सहायता ग्रुप होता है वो आए हैं, और 4 या 5 FPOs भी आए हैं,
जो मिलट पर कार्य कर रहे हैं उनके अपने स्टॉल हैं। आप देखेंगे, पूरा घूम के देखिए कि बड़े बड़े स्टॉल लगे हैं, और ताकि इससे पूरी जानकारी मिल रही है, पूरे क्षेत्र को मिल रही है, पूरे देश को मिल रही है। और दूर दराज से जो हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये जानकारी लेकर वो अपनी यहाँ जाएंगे और इसको अमल में लाकर वहाँ पर अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में। आपको बता दें, यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे मिलेट्स पर एक स्टॉल लगा है। जिन्होंने स्टॉल लगाया है वो उत्तरकाशी से हैं। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, किस तरीके से वो मिलेट्स की खेती करके उसको पैकेजिंग कर एक अच्छी आमदनी कमा रही हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जो मोटे अनाज कर रहे हैं, ये शुरुआत आपने कब करी और कैसे करी? मोटे अनाज की शुरुआत हमने 3 साल पहले कर दी थी, क्योंकि मैं देख रही थी फील्ड में, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, कि फील्ड में ये चीज़ जैसे ये कौड़ी है ना, ये गायब हो जा रहा है। झंगोरा है, इसका उत्पादन गिर रहा है, और हमारे यहाँ चीना है, इसका भी उत्पादन गिर रहा है। तो मैंने देखा कि इसको क्यों न संरक्षित किया जाए। मेरे मन में एक पीड़ा थी, तो हमने कृषि विभाग से भी संपर्क किया, और ये जो केबीके में हमारे यहाँ साइंटिस्ट हैं, वो निर्मला मैडम है, हमारे बीडी सर हैं, कार्की जी हैं, इन लोगों से भी मैंने संपर्क किया। हमारे यहाँ जो मुख्य कृषि अधिकारी हैं जेपी तिवारी जी, उनसे भी मैंने संपर्क किया। तो उन लोगों ने बताया कि मिलेट्स पे तो बहुत बड़ा वो, हम आपको पूरा सपोर्ट कीजिए। इससे पहले आप कौन सी खेती करते थे? यही परंपरागत खेती करते थे, लेकिन ये इसका क्या है, धीरे धीरे क्योंकि इसको मार्केट नहीं मिल रहा था, तो अभी क्या है, जब गवर्नमेंट ने इसका जैसे अभी मंडोई का रेट 38 रुपये 46 पैसे क्या है, उससे क्या हुआ कि एकदम से बूम आ गया और लोग इसको खरीदने लगे और उत्पादन भी इसका बढ़ा है। ये आपके हाथ में? ये मेरे हाथ में कौनी है। ये विलुप्ति के कगार पे थी। अभी हमने पिछले साल 3-4 गांव में एक क्लस्टर में इसको करवाया है। और अगर मैं बात करता हूँ, ये वाली फसल है, ये मोटे अनाज की कौन सी है? ये झंगोरा है। ये झंगोरा है जी सर। और ये है जो ये हमारा मंडुआ है, कोदा मंडुआ दोनों ही। तो ये मतलब बहुत अच्छा। तो पैकेजिंग का दिमाग में कैसे आया कि भाई हमने मोटे अनाज की फसल ली, अब उसको पैकेजिंग करके कैसे मार्केट में बेचने का आपके मन में विचार आया? जो ये मंडुआ है, हमारा झंगोरा है, हमारी कौड़ी है, ये क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। आज लोग, अभी जब मैं यहाँ पे देख रही थी, अभी यहाँ पे क्या, मैं कई किसान मेलों में जब हम लोग जाते हैं तो किसान आकर के इसको खरीदता है और बोलता है हमें ये लेना है। पहले इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। तो आपको उसके दाम दुगने मिल रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। मोदी जी कह रहे थे 2022 में इनकम डबलिंग होगी। मैं तो कह रही हूँ हमारे यहाँ 6 महीने में इनकम डबलिंग हो जा रही। क्यों कि पहले मंडुआ झंगोरा 12-15 रुपए किलो बिकता था, आज यहाँ 60 रुपए किलो बिक रहा, 80 रुपए किलो बिक रहा है। तो इनकम तो 6 महीने में दुगनी हो जा रही। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस पे प्रधानमंत्री जी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी, उनको मैं विशेष धन्यवाद ये देना चाहूँगी कि जो हमारा ज़मीन से जुड़ा हुआ किसान है, उसके बारे में उन्होंने सोचा, उसकी पीड़ा को समझा, और उस किसान के जेब में ये पैसा सीधा जा रहा। क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट हमारे उन किसानों, प्रोडक्ट का पैसा उन किसानों को जा रहा जो ज़मीन में रात दिन मिट्टी से खेलते हैं, और उस मिट्टी से जो उपज आ रही, ये पैसा उनके पास जा रहा है। हमारी महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। वो कह रही हैं जहां मंडुआ पहले 15 से 20 रुपए किलो बिकता था, आज की स्थिति की बात करते हैं, ये देखिए उन्होंने प्रोसेस किया है, प्रोसेस करके आज की स्थिति की बात करते हैं तो 60 रुपए किलो मंडुआ उनका बिक रहा है। तो आप भी ऐसे मोटे अनाज लें और आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। अब आपको लेकर चलेंगे हम चौपाल में, जहां बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई मोटे अनाज की फसल लेकर एक अच्छे दाम की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि आपको गांव श्यामनगर में लेकर चलेंगे। आपको बता दें इस वक्त हम श्यामनगर में पहुंच चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में।
आपको बता दें यहाँ पे जो किसान उत्पादक संगठन है वो मुख्यतः मोटे अनाज पे काम कर रहा है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये जो यहाँ पे मोटे अनाज पे किसान उत्पादक संगठन जो काम कर रहा है वो किस तरीके से काम कर रहा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत उसी के अंतर्गत एनसीडीसी के माध्यम से ये ब्लॉक गदरपुर और श्यामपुर एरिया में ये कृषक उत्पादन संगठन, जैसे कि इसका नाम हमने समृद्धि दे रखा है, यानी कि समृद्धि कृषक उत्पादन संगठन सहकारी समिति लिमिटेड बनाया गया है। और मुख्यतः ये जो हमारे मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज की प्रोसेसिंग पे काम कर रहा है, यानी कि जिसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग जो है इस पर प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो एफपीओ उसी के लिए डेडिकेटेड है और इन्होंने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रखे हैं। आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया तो इसको किस तरीके से बनाया और यहीं क्यों बनाया आपने? ये जो हमने ये मोटे अनाज का बनाया है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा जिला उधम सिंह नगर है, यहाँ पर मोटे अनाज का उत्पादन नहीं के बराबर है, यानी कि क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर मड़ुआ और जो बाजरा की उगाने की अपार संभावनाएं हैं। इस जिले में होता क्या है कि हम लोग धान गेहूँ खेती करते हैं, धान गेहूँ की जो खेती है मुख्यतः की जाती है। लेकिन अब हम लोग किसानों को प्रमोट कर रहे हैं कि जो ऊंचे क्षेत्र हैं आपके पास, वो उसमें आप मड़ुआ और बाजरा की खेती करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा रसायन प्रयोग करते हैं। तो हम किसानों को ये कहना चाह रहे हैं कि जो चूँकि मोटे अनाज काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, उसको आप प्रमोट करें, आपके खेतों में लगाएं, और लगा भी रहे हैं लोग। अब हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो एनसीडीसी में जो हमको 2 ब्लॉक दिए गए थे, एक काशीपुर एक गदरपुर, तो हमने गदरपुर में ये क्षेत्र को चयनित किया क्योंकि यहाँ की महिलाएं पहले से ही प्रोसेसिंग का कार्य करती थी। ये करती थी जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, इस तरह काम करती थी। हमने कहा कि इनमें लगन है, ये कर सकते हैं, तो हमने इनको प्रमोट किया कि आप जो है मोटे अनाज की तरफ शिफ्ट हो। अब मोटे अनाज जैसे मड़ुआ है और हमारा कोदो है और बाजरा है, और इसके हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसको प्रमोट कर रहे हैं बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर जो किसान उत्पादक संगठन जो है वो मोटे अनाज पे काम कर रहा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये आप बताएं मोटे अनाज पे जो आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया वो आपने किस तरीके से इसको बनाने में आपका क्या सहयोग रहा? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान हैं और बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले किसान हैं जो बहुत मेहनत से लगन से कार्य करते हैं। एनसीडीसी देहरादून के माध्यम से और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के माध्यम से हमारे यहाँ एक एफपीओ बनाया जाना था, तो सर के द्वारा हमें सूचना दी गई। तो हम लोगों ने गांव में, अलग अलग गांव में जाके सर्वे करके, भ्रमण करके किसानों को इकट्ठा किया। आज हमारे साथ हमारे एफपीओ में 325 किसान जुड़ चुके हैं और हमारे एफपीओ के माध्यम से मोटे अनाज मिलेट्स पे कार्य किया जा रहा है, जिसमें हमारे एफपीओ के द्वारा मल्टीग्रेन आटा, ज्वार, बाजरा, कुट्टू, कंगनी इनको मिला के आटा बनाया जा रहा है। ज्वार और बाजरे के स्पेशल ही हमारे यहाँ बिस्किट तैयार किए जा रहे हैं जो कि स्वास्थ्यवर्धक हैं। अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये जो बिस्किट हैं ये आप लोग किस तरीके से तैयार करते हैं? ये बिस्किट सर हम 2 तरह से तैयार करते हैं, जिसमें हम प्योर रागी के बिस्किट तैयार कर रहे हैं। इसमें रागी के अलावा हम कोई भी दूसरा अनाज मिक्स नहीं कर रहे हैं, और एक हम 6 अनाज, मोटे अनाज मिला के बिस्किट तैयार कर रहे हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, इस तरह के अनाज मिलाए जा रहे हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक मैदे ने कैप्चर कर रखा है, और मैदा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे किसान जो एक अच्छा अनाज उगा रहे हैं और जिसमें रसायन का प्रयोग भी बहुत कम होता है और पानी का प्रयोग भी बहुत कम होता है। तो इसमें आपकी आमदनी बढ़ रही है? सर हाँ, इससे हमारी आमदनी बहुत अच्छी बढ़ रही है। अभी पीछे लास्ट महीने ही हमारे द्वारा अक्षय पात्रा के यहाँ से डिमांड आई थी कि आप हमें 48,000 बिस्किट बना के भेजिए, तो हमारे द्वारा रागी के 48,000 बिस्किट एक दिन में बना के उनके यहाँ पहुँचाए गए हैं, जिससे हमारे एफपीओ को उसमें बहुत अधिक लाभ हुआ है। कुछ आपने देखा कि पहले जहाँ पे आमदनी कम थी अब आमदनी दोगुनी हो गई है, कुछ ऐसा महसूस किया? सर लग रहा है हमें कि आमदनी वास्तव में बढ़ रही है। और एक सबसे खास बात हमारे मोटे अनाज की ये है कि हमारे पास मार्केट भले ही छोटी है, लेकिन हमने ये जाना है कि जो एक किसान भाई या कोई भी अन्य एक बार हमारे अनाज को या बिस्किट को ले जाता है तो सेकंड उनके टच से हमारे यहाँ कम से कम 10 से 20 कस्टमर और आते हैं, उसको प्रमोट करते हुए कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट हमने खाया तो हमें बहुत स्वास्थ्यवर्धक लगा, टेस्टी भी लगा। साथ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारी महिलाएं सशक्त हो, तो आप उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से
अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक आभार करती हूँ कि उनके द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम चलाया गया। अभी हम देखते हैं कि पहले क्या एक पारंपरिक खेती गेहूं और धान पे हम सब सिमट गए थे, लेकिन अभी हमारे एफपीओ का प्रशिक्षण पंतनगर में लास्ट मंथ भी दिया गया और उससे पहले भी आए दिन होते रहते हैं। तो मोटे अनाज के इतने अच्छे मतलब हमें बताया गया कि मोटे अनाज एक वास्तव में इम्यूनिटी बूस्टर है। कैंसर की रोकथाम मोटा अनाज कर रहा है, हार्ट की डिसीज़ को मोटा अनाज रोक रहा है, कैंसर जो शुगर पेशेंट्स है उनके लिए मोटे अनाज बेस्ट हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ऑलराउंडर ओवरऑल जितनी भी हमारे शरीर में डिसीजेज होती हैं उन सबको कंट्रोल कर सकता है, तो मोटा अनाज कर सकता है। और ये हम देख सकते हैं कि हमारे जो पुराने हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने मोटा अनाज खाया उनमें हमसे आज भी बहुत कहीं ज़्यादा एनर्जी है। देखिए, आपने देखा महिला किसान किस तरीके से ये मोटे अनाज पर जो इन्होंने एफपीओ बनाया है, तो बताया किस तरीके से उनकी जो आमदनी है वो बढ़ रही है और आने वाले समय में वो कह रही है कि ये एफपीओ को बहुत आगे ले जाकर एक अच्छी आमदनी कमाएंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए किसान उत्पादक संगठन में आपका क्या रोल है? जब से दूसरे अनाज हमने इस्तेमाल करना चालू किया तो हमने बीमारियों का भंडार किसान के अंदर आ चुका है, हर इंसान के अंदर आ चुका है। और अगर मोटे अनाज इस्तेमाल करने के बावजूद मैं बात दावे से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति मोटा अनाज खा रहा है वह व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक है, उसका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक है, वो उसके बॉडी के अंदर डिजीज ना के बराबर होंगी। अगर कुछ हैं भी तो मोटे अनाज को पूर्ण रूप से इस्तेमाल करेगा तो शायद वो भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। और ये अगर हम बात करें जैसे मोटे अनाज की, तो लगता है कि मोटे अनाज से ये बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से आमदनी भी बढ़ रही है। जी जी, देखिए ना, दो चीज़ें हैं सर। एक तो हमारी धरती कहीं ना कहीं बीमार हो रही है, हमने रसायन कीटनाशक और आपका फर्टिलाइजर इतने इस्तेमाल करते हैं, हमारी धरती पूर्ण रूप से बीमार होती चली जा रही है। और यदि अगर हमने मोटा अनाज उड़ाया तो उसके अंदर ये तय है कि जो भी उसका वेस्टेज जाता है वो पूर्ण रूप से धरती के अंदर जाता है और वो धरती को कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रदान करता है और हमारी धरती की गुणवत्ता बढ़ती है। देखिए, आपको बताया मोटे अनाज के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर किसान उत्पादक संगठन जो है वो मोटे अनाज से लाभान्वित हो रहा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी, अभी करते नहीं, हम कर रहे हैं तैयारी। किसान उत्पादक संगठन जो आपका ये चल रहा है, लगता है ये लाभकारी है ये? हाँ जी बिल्कुल लाभदायक। आपको क्या लाभ मिला इससे? आमदनी आ रही है, काम करते हैं, आटा बिस्कुट बनवाते हैं, आटा बनवाते हैं, प्रोसेस कर रहे हैं उसको। हाँ जी। कुछ लगता है कि प्रोसेसिंग करने से कुछ फायदा होता है? जी बिल्कुल फायदा होता है। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि अगर हम मोटे अनाज की प्रोसेसिंग करते हैं तो अवश्य उससे फायदा होता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव श्यामनगर की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है देवभूमि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर से है। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। यहां पर जो किसान उत्पादक संगठन है मोटे अनाज पे काम कर रहा है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन जो आपका चल रहा है यहाँ पर, तो आप भी इस संगठन से जुड़े हैं? क्या कार्य करते हैं आप संगठन में? ये जो प्रोसेसर चल रहा है आपका आटा बनाने का, इसमें योगदान है हमारा। लगता है ये जो हम प्रोसेस करते हैं जैसे मोटे अनाज से आटा बना रहे हैं, उस तो लगता है फायदेमंद है। ये फायदेमंद है सर, तभी कर रहे हैं, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, तभी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़रूरी है, उसके लिए भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसे। ये देख रहे हैं जैसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो वो मतलब सशक्त हो गई हैं अब महिलाएं, कुछ महसूस कर रहे हैं ऐसा? बिल्कुल सर, अपनी एक इंडिपेंडेंसी है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन जो मोटे अनाज पे बना है, महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो गई हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये बताइए जो ये किसान उत्पादक संगठन मोटे अनाज पे काम कर रहा है, लगता है किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए जरूरी है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक पहल है कि किसानों को परंपरागत खेती की तरफ वापस लौटना पड़ेगा, जिसमें आकर हमारी आय में वृद्धि होगी और लोगों की सेहत में भी इजाफा होगा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो मोटे अनाज हैं वो वाकई लाभकारी हैं। किसान उत्पादक संगठन जो है वो उसमें अहम रोल क्रिएट कर रहा है, अगर आप यहाँ देख सकते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन काम कर रहा है। लगता है किसान उत्पादक संगठन किसानों के लिए ज़रूरी है? सर बहुत ज़रूरी है। इससे हमें एक तो जो हमारे नए जो किसान भाई जुड़े हैं उन्हें अभी तक मोटे अनाज के बारे में जो कि पता नहीं था, इस संगठन में जुड़ने के बाद हमें इन मोटे अनाजों के बारे में काफ़ी अच्छे मतलब उन्हें अच्छे से हम बता पाए हैं कि हमें इनसे किस चीज़ का फ़ायदा है। और सबसे ज़रूरी है कि हमारा स्वास्थ्य इससे ऐसे खा के बहुत अच्छा है। हाँ, हेल्दी रहेंगे और निरोगी भी रहेंगे। तो इस चीज़ को हमने उनको बताया है और हमने इसको ना अपने किसान भाइयों को कहा है कि खेतों में भी हम इससे उपजाऊ करें। तो यहाँ पे बाजरा तो वैसे भी होता ही था, तो हमने ये कोदो जुंगरा ये दो चीज़ और हमने इसको मतलब कर लोग हमारे किसान भाई उगा रहे अपने खेतों में। तो आपका क्या इसमें रोल रहता है? सर हमारा फ़िलहाल तो अभी यही है कि अभी हम अपने अपने खेतों में भी उगा रहे हैं और हम जो एफपीओ से जुड़े हैं, हम सचिव के पद में और रश्मि रावत में, तो हम मतलब हम पैकेजिंग वगैरह भी करते हैं सर, हम सेल भी करते हैं कि अपने किसान भाइयों तक मतलब आटे के रूप में, मल्टीग्रेन आटे के रूप में इन्हें हम मतलब देते हैं कि मतलब खाएंगे और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी तरह हम अपने भारत को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। हमारी एक मुहिम है भारत सरकार की और हम इससे जुड़े हैं, तो इससे हम यही लाभ ले रहे हैं। ये लगता है कि जो हम मोटे अनाज करते थे और अब प्रोसेस करके कर रहे हैं तो उसमें हमारी आमदनी जो है वो दोगुनी हो रही है। हाँ है सर, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा हर कोई जानता है कि ये हमारे पहाड़ में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में तो हम तो अभी भी खाते हैं, वहाँ पे तो चल ही रहा है ये चीज़ें। हम लोग तो जानते हैं, हम तो इससे मिले हुए हैं, पर यहाँ के लोग मतलब जानते थे लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इसको खाने से क्या फ़ायदा है। अब वो चीज़ बताई गई ना, तो ये चीज़ खा रहे हैं लोग, तो उनको लग रहा है फ़ायदा है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे महिला किसान ने बताया कि वो खुशहाल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से किसान उत्पादक संगठन जो है उससे महिलाएं जो हैं वो फायदा ले रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। आपको किसान उत्पादक संगठन से क्या लाभ मिला? सर बहुत लाभ है। अभी हमने पंतनगर में मेला चल रहा है किसान का, उसमें हमने मोटे अनाज का अपना दुकान लगाई है सेल करने के लिए। सर अच्छा लगता है जब कोई आके पूछता है कि आप लोग ये बेच रहे हो मोटा अनाज, इसमें तो मिल ही नहीं रहा है, आप लोग कहाँ से ला रहे हो, हमें बड़ी खुशी होती है। हमने कहा नहीं सर, जितने हमारे किसान भाई हैं सब थोड़ा थोड़ा अपनी जगह में मोटा अनाज उगा रहे हैं, उसके लिए हम अपने ही खुद हाथ से बना के और सेल कर रहे हैं मार्केट से।
जब हमसे कोई खरीदता है ना, जब तारीफ करता है तो हमें बड़ी खुशी आती है कि सर हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले अपने हस्बैंड से मांगना पड़ता था, हमें पैसे दे दीजिए, अब नहीं, अब अपना हम खुद कर रहे हैं, 2 पैसा आ रहा है। और हमारे साथ हमारी महिलाएं जुड़ी हैं सर, उनको भी खुशी हो रहा है कि हम आगे चल के निकल रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। हमें पता नहीं था कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब सर बाहर जा रहे हैं, पंतनगर नहीं देखा था हमने, पंतनगर किसे कहते, आज सर पंतनगर में बुलाया जा रहा है, पूछा जाता है, सम्मानित किया जाता है। हमें बड़ी खुशी मिलती है सर कि आज हम भी कुछ हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं। आज हमें अपने हस्बैंड से मांगना नहीं पड़ता है कुछ, वो भी कहते हैं कि चलो आगे बढ़ो, वो भी हमारा सपोर्ट करते हैं सर। सेकंड प्राइज भी हमें मिला। हम सोच रहे थे, सर आए थे, हमारा तारीफ कर रहे थे, वो बड़े खुश हुए कि आप लोग महिला होके इतना सारा बना रहे हो, बिस्कुट, आटा हो गया, गुड़ शक्कर हो गया, अचार हो गया, बिस्कुट हो गया, आप बना रहे हो। मुझे बड़ी खुशी आगे हो रही थी। लोग ये कह रहे थे ये भूल गए थे और आप लोग आगे आके ये हमें दिखा रहे हो। अच्छा लगा उनको भी, उन्होंने तारीफ करी, हमें बड़ी खुशी हो रही है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव श्यामनगर की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।